So now that we are inside of my kitchen, अब हम अपना start करते हैं. पहले we're going to start with our coconut cream cake. नाम इसका officially तो केक है, but actually it's more of a tart, I would say, क्योंकि इसका बिस्किट का बेस है, इसमें कोई स्पंज नहीं है, but it is a beautiful soft tart जिसमें white chocolate, coconut और cream cheese का एक बहुत ही delicious filling है. But first we're going to start with our base. तो base जो है वो जैसे कि चीज़ केक के बेसिस होते हैं या अगर आप लेमन टार्ट बनाते हैं उसका बेस है. This is how it starts. We're going to put digestive biscuits. इसको हम करेंगे पल्स. ओके, जब इस स्टेज पे ये पहुंच जाए तो इसमें हम डालेंगे मेल्टेड बटर. And again, we're going to mix. ये हमें टेक्सचर चाहिए like sand, कि आपस में इस तरह से चिपके भी. This is what we want. तो अब जब ये बिस्किट का बेस हम इसमें डालेंगे ऐसे, spread it out. फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक ट्रिक जो हम यूज़ करते हैं. वो ये है, you take, मेरे पास इस वक्त I have this bowl, लेकिन आप एक ग्लास यूज़ करें और ऐसे इसको इस तरह से ये बिल्कुल दब जाता है और बहुत जल्दी. और अगर आपने कोई जैसे इफ़ यू मेकिंग अ चीज़ केक फॉर एग्जांपल, आपने साइड्स भी करनी है तो ये साइड जो है वो बहुत अच्छी तरह से इसको एक फ्रेम दे देता है. अब हम बनाएंगे इसकी फिलिंग. अच्छा, वी डोंट नीड टू बेक दिस, वरना यूजुअली अगर आप चीज़ केक बना रहे हैं तो रेसिपीज़ जो हैं वो ये कहती हैं कि इसको आप बेक करें. देयर इज़ नो नीड, क्योंकि इसका पूरा जो फ्लेवर है वो आप फ्रिज में डालेंगे, फ्रिज से निकालेंगे तो इट्स सपोज्ड टू बी अ कोल्ड केक. ठीक है, सो वी आर गोना स्टार्ट हियर. सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक, आई एम गोना टेक अनदर बाउल. इसमें हम डालेंगे cream cheese, इसमें हम लेंगे क्रीम चीज़. मैंने वैसे क्रीम चीज़ की सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश की थी फॉर दीज काइंड्स ऑफ स्वीट रेसिपीज़. एक दफ़ा मैंने इसको ट्राई किया था कॉटेज चीज़ के साथ, उसको मैंने नरम किया था, पर अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उसका नमक कंटेंट इतना ज़्यादा था कि वो फ्लेवर बिल्कुल ठीक नहीं आया. सो अनफॉर्चुनेटली क्रीम चीज़ इज़ समथिंग दैट अगर आपको घर में बनानी नहीं आती, यू विल हैव टू बाय इट एंड इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन इट्स वर्थ इट क्योंकि ये डिश बहुत अच्छी है. सो ये है थोड़ा सा इसमें योगर्ट. वी विल whip दिस इन. सारे इसमें से लम्प्स निकालें. फिर इसमें हम डालेंगे कोकोनट. Reserve the rest for the topping. इसकी फिलिंग है. अब इसमें जाएगी for sweetness, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ मीठा नहीं डाला. We haven't put any sugar or honey or maple syrup. This is white chocolate. इसको हम मेल्ट करेंगे और हम इसमें मिलाएंगे. ठीक है, इसका अपना एक फ्लेवर भी है और इसमें white chocolate is actually very high in sugar, more so than other chocolates, क्योंकि टेक्निकली ये चॉकलेट के लिए क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि इसमें कोको मास कुछ भी नहीं है. बट एनीवे, वाइट चॉकलेट इसको हम मेल्ट करेंगे और इसमें हम मिलाएंगे.
वाइट चॉकलेट जो है वो एक्चुअली बहुत टेम्परामेंटल होती है। अगर ज़्यादा देर इसको माइक्रोवेव में आप गर्म करें या इवन ऑन द फ्लेम तो वो सीज़ हो जाती है। स्प्लिट भी हो सकती है, बट ज़्यादातर इट सीज़ेस एंड इट्स एन एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट, तो ये हम नहीं चाहते। सो 10-10 सेकेंड के इंटरवल पे हम इसको मेल्ट करते हैं। नाउ वी गोना ऐड दिस टू आवर ब्यूटीफुल cream cheese and coconut mixture. Very nice. और अब ये जो coconut mix है, it is ready for our base. ये जो base है ये थोड़ा सा loose होता है, so अगर आपकी जो filling है वो sticky है तो अगर आप इसमें ऐसे डाल के फैलाना शुरू कर देंगे it will rip it open. So इसकी ट्रिक ये है कि छोटे छोटे ऐसे piles आप बनाएं और फिर इसको या तो with the back of a spoon या palette knife से इसको with a gentle touch spread करें। मैं आपको दिखाती हूँ। So बस ये इस तरह से with a gentle touch इसको आप spread कर दें। That's what we need. And then for the final layer, ये जो हमने white chocolate बाकी बचाई है, इसमें हम whip करेंगे coconut cream. Coconut cream जो है वो powder में भी आती है और can में भी आती है। The can is better. मेनली इसलिए क्योंकि उसके जो फैट्स हैं वो ड्राई नहीं हुए होते, सो इट इज़ बेटर इन फ्लेवर। हम मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा कर। ये इसकी कोटिंग बन रही है, द टॉप लेयर। तो ये हमारी टॉपिंग। हमारी टॉपिंग है, इसको ज़्यादा हम चमचा ना लगाएं तो बेहतर है बिकॉज इट्स अ स्टिकी डो। तो ये जो है इस तरह से इसको एजेस तक ले जाएं। So we need, it's very pretty. And then finally, इसको हम sprinkle करेंगे more coconut, lavish. तो coconut dessert बना रहे हैं, so there's no need to have less. जब आपको लगे कि ज़्यादा हो गया तो और डाल लें, ठीक है। And then ये जो हमारे कोकोनट की ये वाले जो स्ट्रिप्स हैं ना, मुझे लगता है जैसे दुनिया में पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं मिलते। ये जो हम जर्दे में डालते हैं फॉर डेकोरेशन एंड फॉर फ्लेवर। और ये क्योंकि काफ़ी क्रीमी है तो ये वाली जो कोकोनट है नारियल ही कहते हैं मेरे ख्याल से, यस, तो वो टेक्सचर भी प्रोवाइड करेगा। Okay, so this is beautiful and it's done. इसको अब हम रखेंगे फ्रिज में for as long as we possibly can. अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे we'll start our other recipe. Keep watching my kitchen. Welcome back after the break. अब हम बनाएंगे अपने California chopped chicken bagels. California क्यों है इसका ऐसा नाम? So I'll tell you कि इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी जिसने भी डिज़ाइन की थी, जो हमने फिर बाद में सीखी, वो एक तो वो कैलिफोर्नियन थे प्लस बेगल्स US ये सब एक ग्रुप में है। और वो ये करते थे कि जो चिकन और जो भी चीज़ें वो काट रहे हैं, इसमें चॉप कर रहे हैं, वो सब एक लाइन से इसमें डालते हैं और फिर कट के स्टाइल से एक बड़े सी छुरी के साथ या जो भी उसको बोलते हैं उसको वो एक साथ चॉप करते हैं। सो आई ट्राइड, ठीक है ना, मैंने
यहाँ पर आपको दिखाने से पहले एक दफ़ा प्रैक्टिस की थी ये रेसिपी, तो सब कुछ मैंने उसमें डाला और मैंने उसको काटना शुरू किया, पर अनफॉर्चुनेटली इतना मैस हुआ कि वो पूरी टेबल पे गिर गया। सो आई थॉट कि मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि रेसिपी जो है वो मैं आपको आराम से सिखा दूँ। ओके, सो इसको हम चॉप करेंगे। अच्छा, दिस इज़ चिकन ब्रेस्ट जो कि पहले से थोड़े से नमक में डाल के हमने बॉईल कर लिया। इट्स नाइस एंड टेंडर, ठीक है, वेरी नाइस। एंड नाउ इसको हम डालेंगे इन बाउल। नेक्स्ट लेटस, मैंने थोड़े से पानी में इसलिए डाला हुआ ताकि ये फ्रेश रहे। Don't want it too big, messy हो जाता है। So as I said, ये सब कुछ एक ही उस पे रख के लोग कर रहे थे, मुझसे नहीं हुआ, तो please try and let me know. Next, tomatoes. डालें। वैसे ये रेसिपी है बहुत फ्रेश, इट्स अ ब्यूटीफुल रेसिपी। ठंडी ठंडी खाएं, गर्मियों का टाइम है। Put it in some fresh bagels. अब इसकी हम करेंगे मिक्सिंग एंड सीजनिंग। सो सबसे पहले ये है ये हॉट डॉग्स हैं चॉप हुए हुए। अगर आप चाहें तो अगर आपको टर्की स्ट्रिप्स या इस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो वो भी बहुत मज़े की लगती है। एंड देन salt, not so much, fresh cracked pepper and green onion, हरा प्याज। हरा प्याज is very important, इसकी जो खुशबू है और भी क्रीम चीज़ में आएगी। Then we have हमारा जो बेस है, क्रीम चीज़। और थोड़ी सी मेयोनेज़ किस चीज़ के लिए? एक तो क्रीमी हो जाता है ज़्यादा, एंड सेकंड ऑफ ऑल इसमें थोड़ी सी एक खटास होती है मेयोनेज़ में जो इसको बहुत अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करती है। एंड नाउ वी मिक्स। अगर आपको ये इस तरह के जो बन्स, रोल, सैंडविचेस अगर आपको स्पाइसी पसंद है ना, तो इस स्टेज में आप चाहें तो इसमें या तो हैलापिनोज डाल सकते हैं और या जो हमारा देसी है कुटी हुई लाल मिर्च, वो इसमें भी अच्छी लगती है। बट आई वांट टू कीप इट बेसिक क्योंकि ये बिल्कुल इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है इट्स वेरी प्लेन, इट्स सॉल्ट एंड काली मिर्च। ओके, तो ये हमारा मिक्सचर जो है दिस इज completely ready. अब हम इसको बेगल्स को काटेंगे and then we're going to fill them. Okay. These are, ये मैंने बेकरी से लिए हैं। अगर आपको खुद घर में बनाने आते हैं बेगल्स then excellent, ज़रूर बनाएं। So these are sesame seed वाले, और इसमें और भी different types मिलते हैं जिसमें वो कलौंजी भी लगी हुई होती है और onion bits लगे हुए होते हैं। Okay, let's go. You're going to be nice and generous. अच्छी तरह से high and then put it on our top. Beautiful, so cute. अब हम ये 4 और बनाएंगे। Let's take a break, और जब आप लोग वापस आएंगे तो फिर हम सर्विस के लिए तैयार। Keep watching my kitchen. Welcome back after the break. I really hope कि आज की जो हमारी रेसिपीज़ हमने बनाई हैं, the coconut cream cake
and the California chopped chicken bagels आप लोगों ने enjoy किए हैं. This is a very nutritious dish. It's great for guests and for your family. I hope to see you again in the next episode. Keep watching My Kitchen. कोकोनट क्रीम केक अज्जा, क्रश्ड बिस्किट्स 150 ग्राम, मक्खन 75 ग्राम, क्रीम चीज़ 380 ग्राम, दही 75 ग्राम, कोकोनट फ्लैक्स 75 ग्राम, वाइट चॉकलेट 200 ग्राम. टॉपिंग के लिए कोकोनट मिल्क 150 ग्राम, वाइट चॉकलेट 80 ग्राम. तरकीब: बिस्किट को चूरा करके पिघला हुआ मक्खन मिलाएं और पाई डिश में रखकर प्रेस करें. अब क्रीम चीज़ और दही को एक साथ मिलाएं और कोकोनट फ्लेक्स शामिल कर दें. फिर वाइट चॉकलेट को पिघलाकर एक चमचे से नारियल और चीज़ मिक्सचर में मिला दें. अब मिक्सचर को बिस्किट बेस में फैलाएं. फिर वाइट चॉकलेट को पिघलाकर कोकोनट मिल्क में मिलाएं और केक पर लगा दें. अब बाकी कोकोनट फ्लेक्स से डेकोरेट करके रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे रखकर सर्व कर दें. कैलिफोर्निया चॉप्ड चिकन बेगल्स अज्जा, बेगल 1 अदद, चाइव एंड अनियन क्रीम चीज़ 2 आउंस, क्रीम चीज़ 2 आउंस, क्रिस्पी कुक्ड टर्की चॉप्ड 3 स्लाइस, हॉट डॉग 3 स्लाइस, रोमियन लीव्स 2 पत्ते, टमाटर स्लाइस 1 अदद, नमक 1/4 चाय का चमचा, ताज़ा कुटी काले मिर्च 1/4 चाय का चमचा. तरकीब: बेगल्स को काट कर टोस्ट कर लें. अब कटिंग बोर्ड पर क्रीम चीज़ को फैलाएं. फिर टर्की, बेकन, सलाद पत्ते और टमाटर डालें. अब नमक और काली मिर्च छिड़कें और मिक्सचर को काट कर अच्छी तरह मिक्स करके शामिल करें. फिर एवोकाडो शामिल करें. असम्बल के लिए टोस्टेड बेगल्स के नीचे मिक्सचर फैलाएं और ऊपर का हिस्सा ऊपर रखकर गर्म गर्म सर्व कर दें.